दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि भारत अपने MRFA टेंडर मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेके काम कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों के अंदर इस टेंडर को लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जा सकता है। अब दोस्तों साल 2018 से जब से ये टेंडर को जारी किया गया है तब से टेंडर के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट के रूप में राफेल एयरक्राफ्टों को ही देखा जा रहा था, लेकिन कुछ समय से अब इस टेंडर में सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को भी चर्चा किया जा रहा है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों के भी चुने जाने का संभावना काफी अधिक है। मीडिया रिपोर्टों में इवन ये तक दावा किया जा रहा है कि MRFA टेंडर में सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों की जो दावेदारी है वो किसी अन्य एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अब काफी अधिक है और अगर ऐसे में सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चुना जाता है तो एक सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या इससे इंडियन एयरफोर्स में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के महत्व कम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत अब तक इंडियन एयरफोर्स के सामने करीब करीब 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर हो चुका है और पिछले टेंडर में जो 6 एयरक्राफ्ट था उससे अतिरिक्त जो 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है, असल में दोनों ही एयरक्राफ्ट हैवीवेट एयरक्राफ्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों एयरक्राफ्टों में एक तो है अमेरिका के F-15EX एयरक्राफ्ट जबकि दूसरा है रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्ट। यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को रशिया के सबसे ताकतवर तरीन 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के रूप में देखा जाता है और इन एयरक्राफ्टों में रशिया के द्वारा एडवांस एवियोनिक्स और कई तरीके के नए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिन कारणों की वजह से सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को अब इंडियन एयरफोर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में कुछ ऐसे फीचर्स है जो इंडियन एयरफोर्स को शायद किसी अन्य एयरक्राफ्टों से ना मिले। दूसरी तरफ ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के पास सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्ट होने के कारण इंडियन एयरफोर्स के लिए सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को यूज करना या फिर उसे मेंटेन करना भी आसान होगा और इवन लंबे समय से रशियन इक्विपमेंटों को इस्तेमाल करने के कारण भारत को नए रशियन एयरक्राफ्टों के लिए ज्यादा नया इंफ्रास्ट्रक्चर या हथियारों का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट करीब करीब 2500 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में उड़ान भर सकता है और इसका रेंज भी काफी अधिक है, जो कि एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स को एक एडवांटेज देगा। जबकि इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों में ताकतवर तरीन इंजनों का उपयोग किया गया है, जिससे कि ये जो एयरक्राफ्ट है काफी भारी भरकम हथियारों को लेके उड़ान भर सकता है और एयरक्राफ्टों में एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, इवन एंटी शिप मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन और 30 मिलीमीटर के कैनन का भी उपयोग किया गया है, जो कि कॉम्बैट के मामले में कई तरीके के बेनिफिट प्रोवाइड कर सकेगा। और ऊपर से दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में रशिया के द्वारा जो फेज एरे रडार का उपयोग किया गया है वो भी करीब करीब 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज कर सकता है और इवन रशिया का ये तक दावा है कि इन एयरक्राफ्टों के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे अमेरिका के F-35 और F-22 एयरक्राफ्टों को भी डिटेक्ट करने का क्षमता है। इसके अलावा एयरक्राफ्टों में एक एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम्स का उपयोग किया गया है, जो कि एयरक्राफ्टों के सिचुएशनल अवेयरनेस को तो एनहांस करता ही है, साथ में एयरक्राफ्ट के जो सर्वाइविलिटी रेट है उसे भी एनहांस करता है। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट जहां पे होना सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए बेनिफिशियरी है, तो वहीं पे दूसरी तरफ सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ही सुखोई 35 के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के बेस पे ही सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को बनाया तो गया है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों को इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ इस तरीके से बनाया गया है कि आप इन एयरक्राफ्टों को सुखोई 30 के जगह में सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इवन कुछ रिपोर्टों में यह तक दावा किया जाता है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के ही बेस पे सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को रशिया की तरफ से तैयार किया गया है और भारत ऑलरेडी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को एनहांस करने को लेकर भी काम कर रहा है, जिससे कि आने वाले समय में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के ताकत के बराबर या फिर उससे अधिक ताकतवर होगा। और दोस्तों ऊपर से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के पास 260 से अधिक सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है। ऐसे में दोस्तों सवाल बनता है कि इतने बड़े संख्या में एक ही तरफ के एयरक्राफ्ट होने के बावजूद क्या और 114 ऐसे सिमिलर एयरक्राफ्ट खरीदना इंडियन एयरफोर्स के लिए सही होगा। बेसिकली दोस्तों इससे रशिया के ऊपर भारत की जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ेगा और आप लोगों को पता ही होगा कि भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत आगे बढ़ रहा है और हथियारों को लेकर विदेशी कंपनियों के ऊपर से डिपेंडेंसी को घटा रहा है। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि सिमिलर टाइप के हथियारों को खरीदने को लेकर भारत की तरफ से ऐसा कोई डिसीजन लिया जा सकता है जब तक भारत के सामने कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। हालांकि जिस तरीके से रशिया के द्वारा भारत के सामने बेहतरीन ऑफर के साथ अपने एयरक्राफ्टों को रखा जा रहा है वो भी असल में भारत को आकर्षित कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को राफेल को हराना पड़ेगा, तभी जाके सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए भारतीय वायुसेना में स्थान बनेगा। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि नो डाउट सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट धीरे धीरे करके इंडियन एयरफोर्स के लिए एक
आकर्षणीय एयरक्राफ्ट बनते जा रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन इंडियन एयरफोर्स को ही लेना है और इसके लिए सभी के सभी 8 एयरक्राफ्टों को जांचा जाएगा और इन 8 एयरक्राफ्टों में जिन एयरक्राफ्टों के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंटों को पूरा किया जा सकता है उन्हें आगे रखा जाएगा और उन्हीं कंपनियों के साथ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फाइनल नेगोशिएशन को अंजाम दिया जाएगा और आखिर में जिस कंपनी की तरफ से सबसे बेहतरीन शर्तों के तहत भारत को सबसे कम दाम में एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा, भारत उसी कंपनी के साथ आगे बढ़ेगा। पर नो डाउट सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का स्ट्रॉन्ग दावेदार बनना मतलब अमेरिका के लिए चिंता, क्योंकि दूसरी तरफ सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के कैटेगरी का मतलब हैवीवेट कैटेगरी का एक ही मात्र एयरक्राफ्ट इस टेंडर में है और वो है F-15EX। और आप लोगों को बता दूं कि इसके अलावा अमेरिका के द्वारा बाकी जो 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने रखा गया है, असल में ये 2 एयरक्राफ्ट पहले ही इंडियन एयरफोर्स के एक टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों से हार चुका है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि F-18 सुपर हॉर्नेट और F-16 एयरक्राफ्टों के लिए राफेल को हराना काफी चुनौतीपूर्ण होगा और शायद ये संभव भी ना हो। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडियन एयरफोर्स अपने MRFA टेंडर को लेकर तैयारी कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन नेवी के द्वारा अपने डिफेंसेस को मजबूत करने के लिए और एक हथियार मतलब स्वदेशी हथियार को लेकर तैयारी किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों ये हथियार कुछ और नहीं बल्कि DRDO के तरफ से निर्माण किया हुआ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों के साथ साथ अब इन मिसाइलों के द्वारा इंडियन नेवी के जरूरतों को भी आने वाले समय में पूरा किया जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फिलहाल इंडियन नेवी के द्वारा DRDO के सामने एक नए मिसाइल को डेवलप करने को लेकर बातों को रखा गया है, जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों के जैसा हो सकता है और नेवी इस तरीके के मिसाइलों को पॉइंट एयर डिफेंस के लिए या फिर कहे तो शॉर्ट रेंज के डिफेंसेस कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए चाहता है। और दूसरी तरफ जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है वो असल में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए एक पॉइंट एयर डिफेंस के रूप में बनाया गया है। और दोस्तों अगर इन मिसाइलों को नेवी की जरूरतों के लिए ढाला जाता है तो नो डाउट ये मिसाइल उसी तर्ज पे काम करेगा जिस तर्ज पे की अमेरिका के कंपनी रेथियन के द्वारा रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइलों को अमेरिकी नेवी की वॉरशिप्स के लिए बनाया गया है। अब दोस्तों इंडियन नेवी के सामने पिछले कुछ सालों से एक बहुत बड़ा थ्रेड आगे उभर के आया है और दोस्तों ये थ्रेड है छोटे आकार के लॉइटरिंग म्यूनिशन और लो कॉस्ट के सबसोनिक क्रूज मिसाइल। अब दोस्तों इस तरीके के खतरे को काउंटर करने के लिए नेवी को एक सस्ता और बेहतरीन डिफेंस इक्विपमेंटों का जरूरत है जो कि कैपेबल भी हो और इफेक्टिव भी हो और इसी कारण के वजह से नेवी के द्वारा नए मिसाइलों का तलाश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि भारत के जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया है असल में ये इस तरीके के जरूरतों को पूरा करने में मतलब लॉइटरिंग म्यूनिशन से लेके सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए सक्षम है। पर दोस्तों नेवी के एनवायरमेंट को देखते हुए नेवी की आवश्यकताओं को देखते हुए इन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि आने वाले समय में नेवी के डिफेंसेस के एक नया शील्ड बनेगा। वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि ऑलरेडी इंडियन नेवी अपने ताकत को बढ़ाने के लिए अस्त्र मिसाइलों के बेस पे बनाया हुआ वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी अपने बेड़े में शामिल कर रहा है, जो कि एक ऐसे एयर डिफेंस मिसाइल है जो कि काफी बेहतरीन ढंग से करीब करीब 70 से 80 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है और वो भी कई तरीके के अलग अलग टारगेट जैसे कि एयरक्राफ्ट, मिसाइल, लॉइटरिंग म्यूनिशन, इवन अनमैन एरियल व्हीकल। जबकि इसके अलावा नेवी के बेड़े के अगर अन्य मिसाइलों को देखा जाए तो आप लोगों को बता दूं कि ऑलरेडी नेवी के ताकत को मजबूत करने के लिए इजराइल के साथ मिलकर बराक 8 जैसे मिसाइलों को भारत के द्वारा तैयार किया जा चुका है और कई सारे जहाजों में बराक 8 मिसाइलों को ऑलरेडी तैनात किया जा चुका है। जबकि इसके अलावा नेवी के बेड़े में बराक 8 के बेस पे ही स्वदेशी तरीके से बनाया हुआ MR-SAM मिसाइलों को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। और वहीं पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि भारत की तरफ से अब लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब LR-SAM और XR-SAM जैसे प्रोजेक्टों के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो बेसिकली इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए तो होगा, लेकिन दोस्तों ऐसे मिसाइलों के डेवलपमेंट के बाद इन मिसाइलों को भारत अपने नेवी के जहाजों के भी ऊपर भी तैनात कर सकेगा। और दूसरी तरफ ये भी खबर में दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को भी अमेरिका के एश्योर जहाजों में जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया गया है उस तर्ज पे तैनात किया जा सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन नेवी की तरफ से मिसाइल डिफेंस को लेकर जो काम किया जा रहा है ये इंडियन नेवी के जहाजों को कितना सिक्योर कर सकेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।